Hello all, a very good evening to everybody. So today we will be studying one of the most important scheme of Ministry of Social Justice and Empowerment. There are many schemes in this particular ministry, but there are certain schemes that are relevant from your examination perspective. All that relevant schemes I have uploaded on our Telegram group today itself in the very early morning. Out of that scheme, I'm covering here अटल वायो अभ्युदय योजना। तो समझते हैं ये स्कीम क्या है। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हमें ऐसे लोगों का डेवलपमेंट करना है सोसाइटी में जिनकी इकोनॉमिक लाइफ काफी खराब है, उनके तरफ सोसाइटी में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है या फिर उनके साथ सोसाइटी में अत्याचार हो रहा है, अगर हमें ऐसे लोगों की लाइफ डेवलप करनी है तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्ले में आ जाएगी। तो सपोज हमें एल्डरली दैट इज ओल्ड एज लोगों की लाइफ इंप्रूव करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसके लिए स्कीम्स लेके आएगी। ओके, अगर हमें ट्रांसजेंडर्स की लाइफ इंप्रूव करनी है तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम लेके आ जाएगी। और उसके बाद कोई भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हो गए, राइट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज एज वेल एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन लोगों का भी डेवलपमेंट करना है तो हमारी एक मिनिस्ट्री प्ले में आ जाएगी एंड दैट मिनिस्ट्री नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जैसे मैंने बोला है कि जो भी जिनकी भी लाइफ बुरी हालत में है या फिर जिनकी लाइफ काफी ज्यादा इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, अगर उनका डेवलपमेंट भी करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आ जाएगी। तो वही सेम चीज अभी हमने देखी है इन द फॉर्म ऑफ नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम में किस लोगों का डेवलपमेंट किया जा रहा है? सेप्टिक वर्कर्स का, जो भी नाला साफ करते हैं ना, उन लोगों के डेवलपमेंट के बारे में भी बात की जा रही है। कौन से स्कीम में? नमस्ते स्कीम में। अभी यार ये जो सेप्टिक वर्कर्स है, ये जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, उनकी तो लाइफ काफी ज्यादा बुरी है। अभी अगर उनका डेवलपमेंट करना है तो भी कौन सी मिनिस्ट्री रोल में आ जाएगी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगर आपने ओल्ड एज कहीं पे भी देख लिया, ट्रांसजेंडर्स कहीं पे भी देख लिया, कैस्टिज्म के बारे में देख लिया, कभी भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस के बारे में देख लिया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि ये स्कीम बाबा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लाई होगी। सो 99.99% चांसेस है कि ऐसे लोगों का डेवलपमेंट के लिए स्कीम आएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ओके, सो अभी अभी हम आज कौन सी स्कीम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अटल वायो अभ्युदय योजना। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है हमें ओल्ड एज लोगों को डिग्निफाइड लाइफ देना है। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं और जिसके वजह से उनको कई तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी किसी के बच्चे उनके पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? उनके लिए प्रॉपर एक रेसिडेंशियल स्पेस तो होना चाहिए, एक प्रॉपर शेल्टर होम तो होना चाहिए। तो वही शेल्टर होम देने का काम अटल वायो अभ्युदय योजना में किया जाएगा। अभी यार ओल्ड एज लोग अगर उनको बाहर, घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनके साथ कोई ना कोई बात करने वाला भी तो चाहिए ताकि वो उनको कोई इमोशनल सपोर्ट दे सके। जब उनको इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा तभी जाके तो उनकी एक अच्छी फीलिंग डेवलप होगी, तभी जाके वो सुकून की लाइफ जी पाएंगे। अगर कोई उनको इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई बंदा रहेगा तो इसलिए उनको इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। कैसे दिया जाएगा सर? एक कुछ नहीं, जो भी ओल्ड एज पीपल है उनको एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। उस हेल्पलाइन नंबर है 14567।
14567 पे अगर आप कॉल कर लोगे, ओल्ड एज पीपल अगर उस नंबर पे कॉल कर लेंगे, तो उनको इमोशनल सपोर्ट आगे से मिल जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा सर? हमें पता है कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो काफी ज्यादा कठिनाइयों से जूझते हैं। जैसे यार एज होने पे उनको प्रॉपरली चलना नहीं आता है, तो उनके लिए व्हील चेयर लगती है या फिर हाथ में पकड़ने वाली स्टिक लगती है। तो इन सब का क्या सर? ये चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी अंडर अटल वायो अभ्युदय योजना, ताकि वो अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके और वो डिग्निफाइड लाइफ अपनी सोसाइटी में जी सके। ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा? असिस्टिव एड्स दिए जाएंगे, वही जो स्टिक दिए जाएंगे, व्हील चेयर्स दिए जाएंगे, जिसके वजह से ओल्ड एज पीपल अपनी लाइफ डिग्निफाइड वे से जी पाएंगे। तो हमने बात किया है, शेल्टर भी दिया जाएगा, इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा, फ्री में फूड भी दिया जाएगा। ओके, और क्या दिया जाएगा सर? सर हमें पता है कि ओल्ड एज लोगों का अगर डेवलपमेंट करना है, तो उनके लिए काफी ज्यादा असिस्टिव एड्स मार्केट्स में होने चाहिए एट एन अफोर्डेबल रेट। ठीक है, अगर चीजें अफोर्डेबल ही नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली ओल्ड एज जो भी पीपल है वो उसको बाय नहीं कर पाएंगे। अगर उसको बाय नहीं कर पाएंगे तो वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, या फिर व्हील चेयर में अगर यूज नहीं कर पाएंगे, वो महंगी होने के कारण, तो वो कहीं आजू बाजू के दुकान में नहीं जा पाएंगे, सोसाइटी में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। तो उसको हमें क्या बनाना है? उसको हमें सस्ता बनाना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नए नए स्टार्टअप्स आ जाए और कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लेके आ जाए, ताकि जो भी असिस्टिव एड्स है उनकी कॉस्ट कम हो जाए। राइट? तो कुछ भी ओल्ड एज के लोगों के लिए अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना है किसी स्टार्टअप को, उसके लिए भी पैसा इसमें दिया जाएगा, अंडर दिस स्कीम दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ब्रोकर पकड़ा है। वो ब्रोकर का नाम है आईएफसीआई वेंचर्स लिमिटेड। वो ब्रोकर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईएफसीआई वेंचर्स लिमिटेड। वो आईएफसीआई इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है ये पर्टिकुलर स्कीम की। तो वो क्या देखेगी? वो यही देखेगी कि हमें कौन से स्टार्टअप्स को पैसा देना है, जिसके वजह से नए नए असिस्टिव प्रोडक्ट्स इंडिया में बन सके एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। हमें कौन से स्टार्टअप को पैसा देना है जिसके वजह से ओल्ड एज लोगों की लाइफ बेहतर हो सकेगी। कैसी बेहतर होगी? जब स्टार्टअप कुछ ना कुछ नया नया प्रोडक्ट निकालेंगे। अभी सर कितना पैसा दिया जाएगा स्टार्टअप को? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपीस। कितना दिया जाएगा? 1 करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट क्या फ्री में दे रही है क्या? ऑब्वियसली नहीं। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें आप ओनरशिप दे दो। कितनी ओनरशिप देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को? मैक्सिमम मैक्सिमम 49%। कितनी? मैक्सिमम 49% की ओनरशिप देनी पड़ेगी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप्स, जो 1 करोड़ एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं आईएफसीआई वेंचर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस स्कीम को पूरा का पूरा देखने की जिम्मेदारी आईएफसीआई वेंचर्स की रहेगी। किसको कितना पैसा देना है, या फिर ये पर्टिकुलर स्टार्टअप को पैसा देना भी है या नहीं देना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है आईएफसीआई वेंचर्स। आई होप वी आर वेरी क्लियर ओवर हियर। ओके, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय वायुश्री योजना, पढ़ लिया है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, पढ़ लिया है एल्डर लाइन, पढ़ लिया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन पढ़ लिया है। कौन सी चीजें मैंने नहीं बताई है अभी तक आपको? मैंने आपको गेरियाट्रिक्स के बारे में नहीं बताया है। व्हाट इज मीन बाय गेरियाट्रिक्स? गेरियाट्रिक्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो केयर करते हैं किन लोगों की? ओल्ड एज पीपल की। जो भी ओल्ड एज लोगों को केयर देता है,
उनकी अच्छे से देखभाल रखता है, उनको हम गिरियाट्रिक्स बोलते हैं। उस तरह के लोगों को हम गिरियाट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यार, इंडिया में हमें ज्यादा से ज्यादा गिरियाट्रिक्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और उस केस में उनकी कोई तो अच्छा ख्याल रखने वाला तो चाहिए ना हमारे कंट्री में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडिया में गिरियाट्रिक्स चाहिए। तो गिरियाट्रिक्स कैसे डेवलप होंगे? जब उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जब हम उनको प्रॉपर कोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर कोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो गेरियाट्रिक्स को ट्रेनिंग देने का काम कहां पे हो रहा है? लास्ट सेगमेंट में। कहां पे? दैट इज गेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। ओके, तो अभी आपको यहां पे याद क्या रखना है? यहां पे पहली बार याद रखना है अटल वायो अभ्युदय योजना के 6 कंपोनेंट्स है। कौन से 6 कंपोनेंट्स? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। यहां पे क्या किया जाएगा? वही किया जाएगा। क्या? शेल्टर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूट्रिशन फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, एंटरटेनमेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकेयर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? टू द सीनियर सिटीजन्स। ओके, नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट क्या है सर? स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके आने पड़ेंगे, जिसके वजह से स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो बोला तो गया है उनको, बट स्टेट्स क्यों अपना पैसा यहां पे लगाएगा? स्टेट्स को बोला गया है बस इनिशिएटिव सोचो, पैसा देने का काम हम आपको कर देंगे। ऐसा कौन बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्रांट इन एड कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो यहां पे और क्या बोला गया है? ये प्लान के अंदर बोला गया है कि हमें ट्रेंड गिरियाट्रिक केयर गिवर्स चाहिए। इनको ट्रेनिंग कौन देगा? ये पर्टिकुलर कंपोनेंट में स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट देखेगा कि इन लोगों को हमें ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, बट पैसा किससे आने वाला है? पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा बॉस। ओके, उसके बाद कैटरैक्ट सर्जरीज भी की जानी चाहिए स्टेट में, उसके लिए भी पैसा आएगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्या? ओके, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। हमने बात किया ना, असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस मिलने चाहिए, व्हील चेयर मिलनी चाहिए, हाथ में पकड़ने वाली स्टिक मिलनी चाहिए, ताकि वो ठीक से चल सके, ताकि वो अपने सोसाइटी में जा सके विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर। अगर उनका लो विजन है तो उनको वैसे प्रॉपरली चश्मे मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज राष्ट्रीय वायुश्री योजना में दी जाने वाली है। फ्री में किन लोगों को दी जाएगी? फ्री में ऐसे ही लोगों को दी जाएगी जिनके फैमिली का मंथली इनकम लेस देन 15,000 रुपीज है, या फिर ऐसे लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। ओके, इसके बारे में हमने एल्डरली लाइन के बारे में पढ़ लिया है। हमने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन में भी बोला है। ग्रोथ इंजन हम बोल रहे हैं, हमें यहां पे स्टार्टअप्स को बोलना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करो, जिसके वजह से कॉस्ट कम आ जाए, वो पर्टिकुलरली असिस्टिव डिवाइसेस के। ठीक है, और जिसके वजह से सीनियर सिटीजन्स है अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। क्योंकि अगर उनका कॉस्ट कम हो गया वो असिस्टिव गुड्स का, तो वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे तो वो अपनी लाइफ को ठीक से जी पाएंगे। और यहां पे ये भी बोला गया है कि कोई भी नए प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं जिसके वजह से ओल्ड एज पीपल की लाइफ बेहतर हो सके। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। तो ग्रोथ इंजन में याद रखना, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये ऐसा कंपोनेंट है जहां पे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। अभी एग्जामिनेशन के लिए सर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बताओ ना सर। सर हमने तो बता दिया है अटल वायु अभ्युदय योजना किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। जब सीनियर सिटीजन की बात आ रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी रोल में? सर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हम यहां पे कौन से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का बात कर रहे हैं सर? सर आईएफसीआई वेंचर। सर वो एजेंसी देखेगी कि हमें कौन से स्टार्टअप को पैसा देना है और कौन से स्टार्टअप को कितना पैसा देना है, या फिर कौन से स्टार्टअप को पैसा नहीं भी देना है, वो पूरा का पूरा सर आईएफसीआई वेंचर्स देखेगी। सर हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कितना अमाउंट देगी। सर कुछ नहीं, 1 करोड़ रुपीस दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट ओनरशिप भी तो देना पड़ेगा सर। सर वो तो 49% ही देना है मैक्सिमम। तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए।
ओके। तो अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में ये 6 चीज पता होनी चाहिए, 6 कंपोनेंट्स है। याद रखने की तो जरूरत नहीं है। पहला प्लान इंटीग्रेटेड प्लान है, जहां पे फूड फ्री में दिया जाएगा, हेल्थ केयर फ्री में दिया जाएगा, मेडिसिन के लिए पैसा फ्री में दिया जाएगा, एंटरटेनमेंट फ्री में दिया जाएगा। बाद में सब स्टेट एक्शन प्लान, जहां पे बोला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लो, हम लोग आपको पैसा दे देंगे। बाद में बोल दिया जाएगा यार एल्डरली भी तो चाहिए हमें, हेल्पलाइन नंबर भी तो चाहिए इमोशनल सपोर्ट के लिए। उसके बाद बोला जाएगा सेज के बारे में, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ओके। उसके बाद सर वायुश्री योजना, असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस भी तो हमें देना है ना, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है ना, ये भी चीज इसमें बोली जाएगी। और लास्ट में क्या, लास्ट में ऐसे लोग भी तो चाहिए जो ओल्ड एज लोगों की ठीक से केयर कर सके। तो उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए सर हम क्या दे रहे हैं, हम उनको ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो यहां पे अभी आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएगी। आई थिंक सो अगर याद हो गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके। तो क्या क्या पता होना चाहिए कि कितने कंपोनेंट्स है, इतने कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स है। इसमें क्या बोला गया है पता है आपको, इसमें क्या बोला गया है पता है आपको, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय वायुश्री योजना क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिगर है वहां पे। क्या फिगर है, ऐसे लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर जिनका इनकम मंथली इनकम 50,000 रुपीज से कम है, उन्हीं लोगों को राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस देने वाले। एल्डर लाइन पता होना चाहिए नंबर क्या है, दैट इज 14567। ओके। सेज का फिगर क्या है पता होना चाहिए, दैट इज 1 करोड़। कितनी ओनरशिप देनी पड़ेगी, बस 49% मैक्सिमम। कौन है उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आईएफसीआई वेंचर सर। ओके। गेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग, और ये लास्ट है, इसमें कुछ भी याद रखने लायक जरूरत नहीं है। तो आपको समझ गया कि इसमें से क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से फिगर्स याद रखना है। आई एम 100% श्योर, 200% श्योर कि ये स्कीम में इसके बाहर कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाएगी। सो वी एंड अप आवर सेशन ओवर हियर। इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक द लेक्चर, अगर आपको सारी चीजें लेक्चर में याद हो गई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज योर एवरी कमेंट इज मच मोर वैल्यूएबल टू मी। Thank you so much. And yeah, thank you so much for all your feedbacks on our Telegram group. It means a lot to me. Hope to see you in our next lecture. Bye bye. Have a nice day.